नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष का भारद्वाज। आज मैं आपको बता रहा हूं दोष युक्त मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोष युक्त मस्तिष्क रेखा वो होती है जो कटी फटी हो, जिस पर दीप मौजूद हो, लाल काले निशान हो, जो बहुत ज़्यादा घूमकर चंद्र पर्वत पर पहुंच गई हो, या फिर जिसकी दूरी जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा हो, प्रारंभ जहाँ से होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा हो। जो पहला केस मैं ले रहा हूँ वो है दोष युक्त जीवन रेखा किसी अन्य रेखा से काट दी जाए। ये दोष युक्त मैंने बनाई नहीं है, बता दिया मैंने आपको। ये मस्तिष्क रेखा 1 नंबर पे देखिए, ये कटी हुई है। कोई भी रेखा जो काट सकती है। 3 नंबर से भी रेखा है, वो भी उसको काट रही है। 4 नंबर से रेखा आगे यहाँ पे रुक गई, आगे चली जाएगी तो काट देगी। तो जो भी कोई अन्य रेखा इसको काटेगी, उस उम्र में जाकर जातक को नौकरी में, काम धंधे में स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे है दोष युक्त मस्तिष्क रेखा को छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हो। इस प्रकार के छोटे टुकड़े काट रहे हो। वर्टिकल लाइंस हो सकती हैं, टेढ़ी रेखाएं हो सकती हैं। तो इसके क्या होगा कि जातक को सरदर्द हो जाएगा, बीमारी होगी सरदर्द की, और उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। 3 नंबर पर हम लेते हैं दोष युक्त जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा को जीवन रेखा के अंदर से कोई रेखा काटे और वो हृदय रेखा की ओर जा रही हो। ये रेखा 3 नंबर मंगल से शुरू हुई, जीवन रेखा को काटा, मस्तिष्क को काटा और हृदय रेखा के पास पहुंच गई। इसका तात्पर्य यह है किसी सगे संबंधी, प्रिय मित्र की मृत्यु की वजह से जातक को मानसिक तनाव होगा। 4 नंबर पे जो रेखा है, ये रेखा बताती है कि अगर मंगल से कोई रेखा आए, जीवन रेखा काटे और मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए, बड़ा खतरनाक है ये। जातक जो है वासना के संबंधित विषयों में बेशर्मी की हद तक पहुंच जाता है, झगड़ालू होता है, तनावग्रस्त होता है, जीवन में स्थिरता की कमी होती है और उसका ताल्लुक मुकदमों से, न्यायालय से बना रहेगा उस उम्र तक, यहाँ तक। अगर मैं इस क्षेत्र यहाँ देखूँ उम्र को, तो ये 21 दूनी 42 यानी 40 के आसपास इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट है दोष युक्त मस्तिष्क रेखा से पतली रेखा चले। देखिए गुलाबी रंग की रेखा बनाई है मैंने 5 नंबर पर, ये शुरू से चल रही है। ये इस प्रकार की रेखा होना एक अशुभ चिन्ह है। ये जातक की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और उसके परिवार के सदस्य उसे परेशान कर सकते हैं। खुद की बीमारी, बच्चों की मृत्यु, बेरोजगारी, कैद, ये सब कुछ उसके साथ हो सकता है। जातक स्वयं जिम्मेदारी से बचता है, ख्याली पुलाव पकाता है, शंकालु होता है, जल्दबाज होता है और बहानेबाज होता है, यानी ये एक अशुभ चिन्ह है। 6 नंबर पे है दोष युक्त मस्तिष्क रेखा के साथ एक पतली रेखा चल रही है, ये चल रही है 5 नंबर पे, और हाथ खोखला, यानी पतला हाथ है, बिल्कुल एकदम अंदर गड्ढा फैर बना हुआ है, मांस की कमी है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि ये लोग कल्पनाशील होते हैं और दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। 7 नंबर पे मैंने लिया है दोष युक्त मस्तिष्क रेखा के साथ पतली रेखा और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का लंबा जोड़। ये जोड़ लगभग 1 इंच का है और शनि और जुपिटर की संधि जो है यहाँ से नीचे आएंगे, लगभग यहाँ तक होता है ये।
ऐसे लोग दीर्घ सूत्री तो होते ही हैं, और ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको कभी कभी गहरे दुख का अनुभव भी होगा। 8 नंबर पे है जीवन रेखा और 2 शुक मस्तिष्क रेखा। इनका जोड़ तो लंबा है ही, और ऊपर से हृदय रेखा भी आके इनके साथ मिल गई यहां पर। ऐसे स्थिति में क्या होता है, किसी की मृत्यु का सदमा लगेगा, घोर सदमा होगा, आर्थिक दिवालियापन होगा, हानि होगी, और पूरी जिंदगी भर एक या दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। दुर्घटना होगी, बीमारी होगी, बच्चों की मृत्यु, बेरोजगारी और कैद भी हो सकती है। परंतु मैंने एक जो चीज ऑब्जर्व की वो मैं आज आपको बता रहा हूं। रहस्य है वैसे तो ये, फिर भी प्रकट कर रहा हूं मैं आपको। जहां कहीं ये तीनों रेखाएं, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा मिलती हैं, ऐसा व्यक्ति सामान्यतया सन्यासी प्रवृत्ति का हो जाता है। घर छोड़ के भी जा सकता है, सन्यासी बने घर छोड़ के निकल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक भी हो सकती है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा।